सुप्रभात बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 आरोह की पुस्तक से, जो गद्य भाग में मनु भंडारी की पटकथा है जिसका नाम है रजनी। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही शानदार पटकथा है, बहुत ही अच्छी है। आज का जो शिक्षा प्रणाली है या आज की शिक्षा प्रणाली को लोगों ने व्यवसाय का रूप दे दिया है, धंधे का रूप दे दिया है, उसके ऊपर करारा व्यंग्य किया गया है इस धारावाहिक के द्वारा, इस पटकथा के द्वारा। तो मैंने पहले ही बताया था कि जिस तरह से मंच पर एक नाटक को प्रदर्शित किया जाता है, उसी तरह से एक पटकथा जो होती है उसे टीवी पर एक धारावाहिक के रूप में दिखाया जाता है, फिल्माया जाता है, उसे कहते हैं पटकथा। कहने का मतलब टीवी पर जो भी एपिसोड आते हैं, धारावाहिक आते हैं, वो बार बार अलग अलग अंकों में आते हैं, उसे बोलते हैं पटकथा। तो इसी तरह से ये पटकथा भी है जिसके 7 दृश्य बताए गए हैं। 7 दृश्य अलग अलग हैं और सभी का लिंक सिर्फ रजनी से है, जिसने आज की व्यवसायी बनी हुई शिक्षा प्रणाली को सुधारने का ठेका लिया है। तो शुरुआत करते हैं रजनी पटकथा। इसका पाठ का सार आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इसकी लेखिका है मनु भंडारी। और बात करें मूल भाव की, तो इस पाठ में जो मूल भाव बताया गया है, व्यवसाय बनती जा रही शिक्षा प्रणाली पर करारा प्रहार किया गया है, करारा व्यंग्य किया गया है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो इस पटकथा में 2 ही पात्र हैं, एक रजनी और एक अमित, जो 7वीं क्लास का बच्चा है। उसकी माँ का नाम है लीलाबेन, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का फ्लैट है जिसमें लीला बहन अपने बच्चे के साथ रहती है, और उसी से जस्ट सामने वाले फ्लैट में रजनी नाम की एक लड़की रहती है। तो रजनी अचानक दिन में, पहला दृश्य शुरू हो गया है, रजनी, लीला बहन और अमित की क्या वार्तालाप होती है। रजनी बाजार जाने के लिए तैयार होती है, तो वह बाजार जाने के लिए लीलाबेन का दरवाज़ा खटखटाती है, बेल बजाती है। लीलाबेन दरवाज़ा खोलती है, रजनी अंदर आती है, बैठ जाती है और कहती है कि चलो जल्दी चलो, तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। परंतु लीलाबेन कहती है कि नहीं, पहले मिठाई खाना है और फिर उसके बाद जाना है। कि मिठाई किस बात की? कि आज अमित का रिजल्ट आने वाला है। रजनी कहती है कि ऑफ कोर्स रिजल्ट आने वाला है, परंतु वो तो हमेशा बहुत इंटेलिजेंट है, आज भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ज़रूर हम रसमलाई खाएंगे और वहाँ से फिर बाज़ार चले जाएंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद अमित का आगमन होता है। अमित का परीक्षा परिणाम बिना देखे, बिना सोचे समझे उसकी माँ उसको गोद में उठा लेती है और उसको पुचकारने लगती है, और रजनी भी कुछ इसी तरह की हरकतें उसके साथ करती है। परंतु थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि उसकी आंखों में आंसू है। रिजल्ट देखा जाता है। रिजल्ट देखने के बाद पता चलता है कि उसके गणित विषय में कम नंबर आए हैं, मात्र 72 नंबर आए हैं। तो वह उस बात को लेकर बड़ा दुखी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। लीला बहन और रजनी उस बच्चे को बोलती है कि जब तेरे पापा के सामने, तेरे पिताजी के सामने जब प्रश्न हल किए थे तो क्या झूठ बोला था? तब तो तू बता रहा था कि तेरे 100%, कहने का मतलब पूरे के पूरे प्रश्न सही है। तो क्या कहीं पर देखकर या रास्ते में मित्रों से पूछकर बताया था, या फिर जो परीक्षा में किए थे वो ही बताया था? रजनी को जो अमित है वह प्रत्युत्तर देता है कि नहीं आंटी, मैंने जो परीक्षा में किए हैं वही मैंने अपने पिताजी को बताया है। तो कहने का मतलब है कि 100% सही है, कहीं से देखे बिना मैंने पिताजी को बताया है। तो रजनी इस बात को लेकर बड़ा अफसोस करती है। तो वह कहती है कि चल तेरे स्कूल में बात करते हैं। तो अमित उसी समय रजनी को कहता है कि नहीं, वह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं उन्हीं के नंबर अच्छे आते हैं। जो ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता है उसके ऊपर बार बार दबाव डाला जाता है कि नंबर तो अच्छे आ रहे हैं परंतु ट्यूशन पढ़ने से और भी अच्छे आएंगे। तो यह आज का जो अध्यापक है वह बच्चा अच्छी मेहनत करता है, अच्छे नंबर लाता है, फिर भी उस पर दबाव डालकर उसे ट्यूशन के लिए बुलाया जाता है। इस बात को लेकर ट्यूशन वाले अध्यापक ने उस अमित को कम नंबर दिए हैं। इस बात का अनुभव रजनी को हो जाता है कि जब तक अगर ये ट्यूशन चला जाता तो इसके नंबर अच्छे आ जाते, तो ट्यूशन वाले सर ने इसके नंबर काट लिए हैं। रजनी को बड़ा अफसोस होता है, बहुत गुस्सा आता है। पहला दृश्य समाप्त। दूसरा दृश्य, रजनी अमित को लेकर स्कूल हेडमास्टर के
स्कूल में चली जाती है, वहाँ हेडमास्टर के पास पहुँच जाती है। हेडमास्टर से उसकी वार्तालाप होती है, उसकी संशय, उसकी जो भी शंका है वो बोली जाती है। रजनी एक ही बात बोलती है कि मुझे स्कूल की कॉपी देखनी है रिजल्ट की, परंतु हेडमास्टर बोलता है कि किस वजह से, कि इसके 100% गणित में नंबर आने चाहिए परंतु 72 नंबर ही आए हैं, तो इसकी वजह क्या है मुझे जानना है, कॉपी देखना है। हेडमास्टर उस बात को टाल देता और कहता है कि ईयरली एग्जाम की जो परीक्षा की जो कॉपियां हैं वह अभिभावकों को नहीं दिखाई जाती। बार बार जिद करने के बाद भी वह नहीं दिखाता है और रजनी वहां से गुस्सा होकर अमित को हाथ में पकड़कर और तुरंत वापस घर पे आ जाती है। तीसरा दृश्य, घर आ जाती है, बड़ा गुस्सा करती है और जो अध्यापक के साथ वार्तालाप हुई और अमित के साथ जो घटना घटित हुई वह अपने पति को बताती है कि अमित के 72 नंबर आए हैं, सारे क्वेश्चन किए थे परंतु ट्यूशन वाले टीचर ने उसके नंबर कम दिए क्योंकि वह अमित ट्यूशन पढ़ने नहीं जाता था। उससे कमजोर विद्यार्थी जो ट्यूशन पढ़ने जाते थे उनके 100% नंबर दिए हैं। यहाँ पर पति पर दोष आ गया, पति पर गुस्सा करती है तो पति भी उसका साथ देता है, साथ नहीं देता है और कहता है कि तुझे क्या मतलब है उस लीला बहन के लड़के से। इस बात पर वह भयंकर रजनी अपने पति को डांटती है और तुम कहती कि तुम जैसे लोगों ने इस ट्यूशन वाली शिक्षा को धंधा बना रखा है। चतुर्थ दृश्य स्टार्ट होता है। रजनी अब जाती है, जब बात विद्यालय पे नहीं हुई तो वह शिक्षा निदेशक महोदय के पास पहुंच जाती है और शिक्षा निदेशक महोदय के पास कहती है कि आपका क्या काम है, सिर्फ बोर्ड के या परीक्षाएं जो स्कूलें हैं इनको आप आवंटन कर देते हो, इनको सिर्फ ऑथराइज कर देते हो कि आपको पढ़ाना, आपकी और कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या। तो जो ट्यूशन वाली बात है वह वापस वह शिक्षक निदेशक महोदय को कहती है, परंतु शिक्षक निदेशक महोदय उसको क्या बोल के टालते हैं कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसे ट्यूशन पढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। परंतु वह रजनी की बात को नहीं समझता है और वह शिक्षक निदेशक है, शिक्षा निदेशक महोदय है, वह भी उसको टाल देता है। अब रजनी उसको भी धमका के आती है कि मैं सबको देख लूँगी। उसके बाद पांचवा दृश्य होता है, रजनी धीरे 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 करके अभिभावकों को इकट्ठा करती है। लीला बहन के साथ कांति बहन और भी 2-4 ऐसे 10-15 जनों को इकट्ठा कर लेती है और 10-15 अध्यापकों को लेकर वह डायरेक्ट अखबार में संपादक महोदय के घर पे पहुंच जाती है। संपादक महोदय को सारी वार्तालाप बताती है। संपादक महोदय उस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद कहते हैं कि ये चर्चा तो बहुत ही गहन है और सुनने लायक है और इस पर मुद्दा उठाना चाहिए। इस बात को लेकर रजनी बड़ी प्रसन्न होती है और अखबार वाले संपादक महोदय को एक ही चीज कहती है कि अगर आप इस बात को ले सकते हैं तो कहिए, वरना नहीं, मना कर दीजिए। संपादक महोदय उसे तसल्ली देते हैं कि कल अखबार में यह घटना घटित और इस बात की पूरी कार्यवाही अखबार में आ जाएगी कि अभिभावकों के बच्चों के साथ ट्यूशन में क्या किया जा रहा है, इसको धंधा बना रखा है। स्कूल में पढ़ाई होने के साथ साथ फिर भी स्कूल में जो अध्यापक है वह बच्चों को ट्यूशन के लिए बोलते हैं और ट्यूशन के लिए बुलाते हैं, जिसके कारण बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और मानसिक दबाव के कारण उनके साथ इस तरह से गलत व्यवहार हो रहा है। तो ट्यूशन के लिए उनको दबाया जाता है। इसके बारे में आप अखबार में छापिए, हम अभिभावकों को सिग्नेचर लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो ये सारी चीज हो जाती है। अब आगे जो छठा दृश्य है उसमें क्या होता है, अखबार में आ गई, सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो सभी ने रजनी को सपोर्ट किया कि रजनी ने अच्छा मुद्दा उठाया है। अब पेरेंट्स मीटिंग का समय होता है, वार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया, पेरेंट्स मीटिंग होती है। पेरेंट्स मीटिंग होती है तो वहां पर अभिभावकों के साथ मेला लग जाता है, भयंकर चारों तरफ भीड़ पड़ी हुई है। रजनी जाकर संबोधित करती है और वही ट्यूशन वाली बात को उठाती है कि आजकल स्कूलों में शिक्षा प्रणाली के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है और स्कूल में जो चाहे गणित का अध्यापक हो, चाहे अंग्रेजी का अध्यापक हो, चाहे किसी भी विषय का अध्यापक हो, जब तक बच्चा उनके ट्यूशन जाएगा तब तक अच्छे नंबर आएंगे, अगर नहीं जाएगा तो उसके नंबर काट लिए जाते हैं। और ये प्रत्यक्ष में प्रमाण है, आपके सामने एक नहीं 10 अध्यापक 15 अध्यापक आपके सामने उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है। इस बात को लेकर रजनी सभी अध्यापकों को के सभी अभिभावकों के सामने, सभी अध्यापकों के सामने, सभी लोगों के सामने वहां पर बोलती है। इस बात को सुनकर चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इस बात को सुनकर चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। अब अंतिम दृश्य है, इस बात सारी चीजें समाप्त हो जाती है और उस बात को लेकर रजनी घर पे आ जाती है। अब वहां पर जो पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी वहां पर प्रेस वाले भी थे, तो वहां पर सुबह सुबह पहले रजनी उसका पति अखबार पढ़ रहा था। अखबार को देखते ही पता चलता है कि रजनी की बहुत बड़ी फोटो आती है और उसमें लिखा हुआ रहता है क्या कि
वहाँ पर उसमें लिखा हुआ रहता है कि बोर्ड द्वारा तुमने जो मुद्दा उठाया था उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और इस पे बहुत जल्द कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर तभी उस बात को सुनकर रजनी बहुत प्रसन्न होती है, लीलाबेन के घर भाग कर जाती है कि देखो हमारी जो कार्यवाही थी वो सफल रही। आज के बाद इस शिक्षा प्रणाली में इस ट्यूशन प्रक्रिया का कोई भी नामो निशान नहीं होगा। इसी तरह से आज भी वर्तमान में भी इसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है। इस मुद्दे को हमें समाप्त करना है। आप सभी को इस पटकथा से आप सभी को एक चीज़ सीखने को मिली होगी कि अगर हम खुद पढ़ें तो ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती है, और ट्यूशन तभी लें जब आपको 100% उसकी ज़रूरत है, वरना आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेल्फ पढ़ोगे तो ज़्यादा पढ़ोगे। इसी तरह से ये रजनी पटकथा बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा धारावाहिक, बहुत ही शानदार है। आप सभी को ये सभी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर भी एक बार इस पटकथा को दोबारा सुने, ध्यानपूर्वक सुने। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।